वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपीटेट क्लासेस। आज हम एच पी टेट मेडिकल दिसंबर 2023 का केमिस्ट्री सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आया है, विच मेथड इज़ कॉमनली यूज टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम वाटर। कि हमें साल्ट अलग करना हो वाटर में से तो कौन सी प्रोसेस का यूज़ करते हैं। अभी मैंने पिछले पेपर में आपको डिस्कस करवाया था, तो उसके लिए हम करते हैं इवेपोरेशन। क्या करते हैं? इवेपोरेशन करते हैं। क्या करते हैं? इवेपोरेशन यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? इवेपोरेशन यूज़ करते हैं। ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन आता है। दूसरा आपको मैंने बताया था, एक डिस्टिलेशन बताया था। एक डिस्टिलेशन बताया था कि डिस्टिलेशन का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो। जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तब हम करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन बोलते हैं कई बार। दूसरा आता है आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ हम तब करते हैं जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम हो, 20 से 25 केल्विन के बीच में हो, तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। और एक आता है हमारा स्टीम डिस्टिलेशन। क्या आता है? स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ हम तब करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम एनालिन की प्योरीफिकेशन करते हैं। किसकी? एनालिन को प्योरीफाई करने के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेबल्स ऑयल ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन। जब हम वेजिटेबल ऑयल बनाते हैं ना, वनस्पति की, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, उसमें जो गैस यूज़ होती है वो होती है हाइड्रोजनेशन। इसलिए हम उस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसको हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब इस रिएक्शन में क्या होता है? बोला जब गैस हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी तो क्या होता है? उस रिएक्शन से हमें मिलता है जो हमें ये बनता है, जो हमारा डालडा घी बनता है, इसको हम वेजिटेबल ऑयल इसको बोलते हैं। तो उसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है, ये पेपर में बहुत बार आता था, अभी भी इस बार आता है। दैट इज़ जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो कौन सा होता है? निकल यूज़ होता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार पेपर में आया है कि ये रिएक्शन कौन सी है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये होती है एडिशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है ये होती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? एडिशन रिएक्शन याद रखना, एडिशन रिएक्शन से एक और क्वेश्चन आता है कि एडिशन रिएक्शन कब पॉसिबल होती है। ये होती है इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं पहले ये पता होगा तब तो आप कर पाएंगे इसको। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो कार्बन होते हैं जिनमें क्या होता है? जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन हो गए तभी होता है एडिशन रिएक्शन, नहीं तो नहीं होता है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जैसे आप कोई आयन दूसरे को डिस्प्लेस करता है और उसकी जगह लेता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा है, विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर। तो देखो सोप जो होता है, सोप और सोप सिर्फ और सिर्फ किस में रिएक्ट करता है? सोप सिर्फ और सिर्फ किस में रिएक्ट करता है? ये सिर्फ सॉफ्ट वाटर में ही रिएक्ट करता है। लेकिन जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट जो होता है वो क्या करता है? वो सॉफ्ट के साथ तो करता ही करता है, लेकिन ये हार्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। किसके साथ? हार्ड वाटर के साथ। तो आंसर होगा डिटर्जेंट। अब और क्या आता है सोप से क्वेश्चन? सोप में क्वेश्चन आता है, सोप क्या होता है? सोडियम एंड पोटासियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। साल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है, ये क्वेश्चन आता है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक क्वेश्चन आता है आपको, सोप में सोडियम और पोटासियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है। दूसरा क्या क्वेश्चन आता है आपको? दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या होता है? क्या होता है? एक टेल होती है, एक हेड होता है। एक होता है हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। क्या होती है? हाइड्रोफोबिक टेल होती है। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि सोप में क्या होता है? एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। इसमें दो पार्ट होते हैं। एक पेपर क्वेश्चन आता है हाइड्रोफिलिक हेड क्या होता है और हाइड्रोफोबिक टेल क्या होती है। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सा होता है। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ। अब आपसे एक आता है कि जो ये सभी एसोसिएट कोलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एसोसिएट कोलाइड बनाते हैं।
और एसोसिएट क्लाइड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ मिशेल्स। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है, क्या आता है, मिशेल्स क्या होते हैं, दैट इज़ एसोसिएट क्लाइड को हम क्या बोलते हैं, मिशेल्स बोलते हैं। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चंस आता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कई बार आ जाता है कि बताओ इसका हाइड्रोफिलिक हेड क्या होता है या हाइड्रोफोबिक टेल क्या होती है। जो हमारा हाइड्रोफिलिक हेड होता है इसमें तो याद रखना वो COO Na पॉजिटिव होता है। ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो सोप होता है उसमें क्या होता है। अगर आपको डिटर्जेंट में पूछे तो डिटर्जेंट में होता है SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये होता है हाइड्रोफिलिक हेड। और ये सोप के केस में होता है, ये डिटर्जेंट के केस में होता है। आगे पूछा है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किस प्रोसेस का यूज़ किया, किसकी वजह से होती है। तो पहली बात कि परमानेंट हार्डनेस के लिए ट्रिक याद रखना है, जैसे TB यानी कि टेम्पोरेरी हार्डनेस। अगर आपसे पूछे टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है तो वो टी के साथ बी लगा, यानी कि बाइकार्बोनेट। इसके साथ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है। और अगर परमानेंट पूछे तो परमानेंट दूसरी तरह से हो गया। अगर आपसे परमानेंट हार्डनेस पूछे, अगर आपसे परमानेंट हार्डनेस पूछे तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस रिमूव आगे पढ़ेंगे, लेकिन परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, दैट इज़ क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड्स होते हैं और सल्फेट होते हैं उनकी वजह से होती है। तो आंसर विल बी योर फर्स्ट। आगे पूछा है अ मार्बल टाइल वुड फील एज कम्पेयर टू वुडन पुल। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है, तो हम पूरा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। सबसे पहली बात देखो, जो हमारा वुड होता है ना, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। यानी कि इसमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं कर पाती है। जब हीट का ये बैड कंडक्टर ऑफ होता है तो इससे क्या होता है, वुड जो होता है अगर गीला हो तो वो वुड इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्ट नहीं करता है, लेकिन हीट को तो ये कनेक्ट करता ही नहीं है। तो क्या हुआ, अब हम किसी चीज़ को ठंडा कब फील पाएंगे, ठंड में, ठीक है। क्योंकि टाइल क्या होती है, ठंडी क्यों फील होती है, क्योंकि टाइल जो होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट की होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, हीट की लिखी है अभी, आप इलेक्ट्रिसिटी रहने दीजिए। हीट की जो होती है वो कंडक्टर होती है। तो क्या होगा, इट इज़ अ बैड, जो मार्बल होता है इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड वुडन टाइल्स। यानी कि जो ये जो होती हैं, ये वुडन टाइल्स जो होती हैं वो कम रिएक्ट होती है, लेकिन जो दूसरी होती है, जो हमारी मार्बल टाइल्स होती है, वो क्या होती हैं, वो क्या होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसलिए होता है। अगला आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि एक होता है कंडक्शन, एक होता है कंडक्शन, ये कंसेप्ट याद करके लिख लेना आप। एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट के तीन कंसेप्ट होते हैं, दैट इज़ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कैसे होती है, जैसे मान लो आपने क्या लिया, एक क्या कर रहे हो, यहाँ है, इसको नीचे से गर्म कर रहे हो, तो इसमें से हीट ट्रांसफ़र करके कहाँ जा रही है, दूसरी चीज़ में। अगर यहाँ मान लो आप कोई कड़छी वगैरह रहते हैं तो कड़छी रखेंगे तो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगी। तो जो सॉलिड हीट क्वेश्चन आता है, सॉलिड इज़ हीटेड बाय, अगर आपको पूछेगा सॉलिड इज़ हीटेड बाय कंडक्शन, तो कंडक्शन के थ्रू क्या होती है, सॉलिड जो है वो कंडक्शन के थ्रू हीट होता है। कन्वेक्शन किस में होती है, लिक्विड में होती है। और जो रेडिएशन होती है वो गैसेज में होती है। जैसे मान लो अब ये आग जलाई हुई है तो ये बर्तन कैसे गर्म हो रहा है, वो कंडक्शन से। अब इसमें जो पानी होगा वो कैसे गर्म होगा, वो कन्वेक्शन से। और अगर आप बाहर खड़े होंगे और उसको हीट ले रहे हैं तो वो क्या होगा, गैसेज से। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन मतलब हीट जो है वो सॉलिड में ट्रांसफ़र होगी, तो वो क्या होगा, कंडक्शन। कन्वेक्शन कब होती है, जब लिक्विड में होगी। और रेडिएशन जो होती है वो गैसेज में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आजकल के ट्रेंड में बहुत आ रहा है। आगे पूछा है पॉलीकोट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। पॉलीकोट कैसे बनता है, पॉलीकोट बनता है पॉलीएस्टर प्लस कॉटन, कॉटन को मिक्स करते हैं तो बनता है पॉलीएस्टर। क्या बनता है, पॉलीकोट बनता है, पॉलीएस्टर प्लस कोट, पॉलीकोट बनता है। अगर आपको वूल पूछे तो पॉलीएस्टर प्लस वूल। अगर हम पॉलीएस्टर को वूल के साथ मिला दें तो वो पॉली वूल बन जाता है।
तो ये भी आ सकता है आपको, पॉलीवूल क्या होता है, दैट इज़ पॉलीएस्टर प्लस। आगे पूछा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक देखो लाइट वेट होता है, सही बात है। प्लास्टिक जो वो ड्यूरेबल भी होता है, ज़्यादा टाइम तक रहता है। ये नॉन रिएक्टिव होता है, लेकिन ये गुण ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। ये क्या लिखा है, नॉट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ। ये तो गुण इलेक्ट्रिसिटी हो कहाँ होता है, ये बेनेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो आंसर विल बी योर सेकंड। आगे पूछा है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है। एग्जॉस्टेबल मतलब जो चीज़ खत्म होने वाली है, जो लिमिटेड है। एग्जॉस्टेबल मतलब होता है लिमिटेड क्वांटिटी में। अब लिमिटेड क्वांटिटी में नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, उनको बोलते हैं। अनलिमिटेड तो होंगे नहीं, ये तो कहानी खत्म होगी। नो डिपेंडेंट नेचर, नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। लिमिटेड क्वांटिटी में क्या होते हैं ये, ठीक है। ये जो एग्जॉस्टेबल होते हैं ये क्या होते हैं, लिमिटेड क्वांटिटीज़ में होते हैं, ठीक है। लिमिटेड क्वांटिटी में होंगे तो आंसर विल बी योर लिमिटेड इन क्वांटिटीज। एग्जॉस्टेबल ऐसे सोर्सेज वो होंगे जो क्या कर रहे हैं, लिमिटेड इन क्वांटिटीज़ है, वो लिमिटेड है क्वांटिटीज़ में। आगे पूछा हुआ है विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। क्लोरोफिल में अगर पूछे क्लोरोफिल में कौन पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। आगे पूछा है इफ़ आयरन वेल, एक 40 डिग्री आयरन बॉल है तो 40 डिग्री है, उसको ड्रॉप किया किसी मग में, उसका टेम्परेचर पानी का भी 40 डिग्री है, तो हीट विल, हीट याद रखना, हीट ये की कॉन्सेप्ट है कि हीट में अगर टेम्परेचर इक्वल हो, जैसे मान लो ये 40 डिग्री पे कोई दोनों चीज़ें, तो उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो उस केस में हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो हीट डज नॉट फ्लो, ठीक है। क्या लिखना है, नो फ्लो इन वाटर फ्रॉम आयरन बिकॉज हीट कैन नॉट ट्रांसफ़र इफ़ द टेम्परेचर डिफरेंस इज़ नॉट, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता है तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। आगे पूछा है ब्यूटेनॉन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो मैंने पिछले ही बताया था आपको, ब्यूटेनॉन लिखा है तो आपने क्या लिखा है, ऑन। ऑन मतलब कीटोन, कौन सा ग्रुप हो गया, कीटोन। अगर ओआइक लिखा होता तो कौन सा होता, कार्बोक्सिलिक एसिड होता। और अगर आपसे पूछा होता कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता तो CHO होता। क्या होता है, एल्डिहाइड। और लास्ट में क्या लिखा होता, LAL लिखा होता वहाँ पर। अगर ओल होता तो यानी कि एल्कोहल होता। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ये Fe2O3 है प्लस एल्यूमिनियम है, और क्या किया, एल्यूमिनियम ने क्या किया, इसको हटाया और आयन को बाहर निकाल दिया। जब हटा रहा है तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, डेट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो रही है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे पूछा है इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म विच प्रोडक्ट। जब क्या करता है, जब इथेनॉल मतलब क्या हो गया, मिथेनॉल क्या पूछा है, जब इथेनॉल, ठीक है, मिथेन इथेन होता है। इथेनॉल कौन सा हो गया, इथेनॉल को जब हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे तो ये बनाता है सोडियम इथॉक्साइड। क्या बनाता है ये, सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड का फार्मूला ही पूछ सकता है, क्योंकि पेपर में तो कंसेप्ट वही है। तो अगर आपसे पूछेगा तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2CH3CH2ONA, और साथ में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा। ये क्या कर देगा, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा। तो इसको हम जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सोडियम इथॉक्साइड, और हाइड्रोजन इसको जो बोलते हैं हम इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम इथॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एन एटम विद 3 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन है 4 न्यूट्रॉन है, बैलेंसी कितनी होगी। तो बैलेंसी के लिए हमें न्यूट्रॉन की जरूरत नहीं होती, बैलेंसी के लिए तो हमें प्रोटॉन की जरूरत होगी। प्रोटॉन कितने हैं, 3 हैं। अब 3 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 3 ही होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उसमें क्या दिया है, बैलेंसी, तो इसका मतलब बैलेंसी पूछी, तो बैलेंसी कैसे लिखते हैं हम, 2,1। तो इसके बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही बैलेंसी होगी इन दिस केस। तो बैलेंसी कितनी होगी, 1। अगर मान लो यहाँ 2,7 आया, कोई ऐसे लिखा होता 2,7 होती, तो हम क्या करेंगे, हम 8 में से 7 को माइनस कर देंगे। तब कितना आनी थी, तब आनी थी ऐसे एक। मान लेते यहाँ पर 2,6 आ जाता, कोई एटम है 2,6 है, तो यहाँ क्या करेंगे 8,6, तो उसकी बैलेंसी कितनी आ जाएगी, 2। तो कैसे, जैसे मान लो मैंने दे दिया आपको फॉर एग्जांपल बैलेंसी पूछ ली मैंने आपसे, फॉर एग्जांपल क्लोरीन की बैलेंसी पूछ ली, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर फ्लोरीन की लेते हैं, फ्लोरीन के लिए 9 होता है, तो हम कैसे लिखेंगे 2,7।
अगर जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 से लेके 8 के बीच में होंगे तो आपने क्या करना है, 8 में से बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल देने, तो कितना बच गया, दैट इज क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। आगे पूछा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव क्लोरीन का एटॉमिक नंबर अभी मैंने बताया क्लोरीन का कितना होता है, 17। इसने एक नेगेटिव लगाया तो एक जोड़ दीजिए, तो कितना 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसने पूछा है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कैसे लिखेंगे, 2, 8, 10 और 8, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, दैट इज 8। आगे पूछा है अल्फा रे स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट से किसकी खोज हुई थी, तो वो हुई थी न्यूक्लियस की खोज। किसकी हुई थी, न्यूक्लियस की खोज, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रोटॉन की खोज पेन आरटीसी से भी याद रखेंगे आप, रदरफोर्ड, थॉमसन और चैडविक, ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी। सी से क्या आ गया, चैडविक ने की थी। और प्रोटॉन की किसने की थी, रदरफोर्ड ने। ये ई गोस्टोन भी लिखा होता है कई बार। आगे विच मॉलिक्यूल कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो उसके लिए याद रखना जिसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो मास ओवर मॉलिक्यूलर मास लेंगे हम। देखो मास अभी में 1 ग्राम ही है, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का होता है 12 और 16 ये हो गया, 16 दूनी कितना हो गया 32, यानी कि 1/44। अब वैसे निकालेंगे तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 1 कितना होता है 14 होता है, 14 कितना हो गया 28, तो ये नाइट्रोजन के केस में हो गया। वैसे हम हाइड्रोजन के केस में निकालेंगे तो हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 1/2, और मिथेन के केस में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मिथेन के केस में निकालेंगे तो मिथेन के केस में हो गया CH4, तो मिथेन के केस में कितना हो गया मिथेन कितना है 12 और 4 कितना हो गया 16, तो 1/16। जिसमें भी ये नीचे वाली वैल्यू कम होगी उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। सबसे कम किसकी है, हाइड्रोजन की, तो आंसर विल बी योर हाइड्रोजन। आगे पूछा है अ फ्यू सब्सटेंस आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सबसे करेक्ट कौन सा है बोला है, देखो जो सॉलिड होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में होती है और फिर गैस में होती है। तो सबसे ज़्यादा सॉलिड कहाँ हुआ, सॉलिड क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछेगा तो सबसे पहले हम सबसे कम लिखेंगे, तो गैस में कौन सी आ गई, गैस में आ गई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या आ गया वाटर, और वाटर के बाद क्या आ गया शुगर, शुगर में क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी, फिर वाटर की होगी, फिर ऑक्सीजन की होगी। ठीक है, यहाँ क्या पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो हम लिख रहे थे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर था, तो आंसर विल बी योर ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर। आगे पूछा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, हमें पूछा है कि जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, गैसेस लिबरेट होती हैं। ठीक है, बोला इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से जो गैसेस लिबरेट होती हैं उनका जो रेशो होता है वो क्या होता है, आपको पूछा है क्या रेशो होता है, तो उनका जो रेशो होता है वो होता है 2:1 की रेशो में होती हैं। कितना होता है 2:1 की रेशो में होती हैं। ठीक है, जैसे हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ में ऑक्सीजन निकल है, तो 2 किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं और 1 किसका है, ऑक्सीजन का, तो रेशो क्या आ गई 2:1। आगे पूछा है फास्फोरस को किसके अंदर रखते हैं, तो कोल्ड वाटर को। अगर पर्टिकुलरली पूछे तो कौन से कोल्ड वाटर में रखते हैं, किसको रखते हैं, दैट इज़ पर्टिकुलरली वाइट फास्फोरस को रखते हैं। किसको रखते हैं, वाइट फास्फोरस को। अगला आपका क्वेश्चन आता है सबसे रिएक्टिव भी यही होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो फास्फोरस होता है वो भी वाइट ही होता है। वाइट को हम येलो फास्फोरस भी बोलते हैं, और इसकी जो ऑर्डर होती है वो गार्लिक ऑर्डर होती है। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा गार्लिक ऑर्डर किसकी होती है, तो गार्लिक ऑर्डर जो होती है वो येलो फास्फोरस की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या क्वेश्चन आएगा कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो कौन सा होता है, वो हमारा ब्लैक फास्फोरस होता है। कौन सा होता है, ब्लैक फास्फोरस हाईली स्टेबल होता है। क्या होता है, ये हाईली स्टेबल होता है। फिर आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि रेड फास्फोरस का यूज़ कहाँ हम करते हैं, रेड फास्फोरस का हम यूज़ करते हैं मैच स्टिक्स में। ये भी पेपर में बहुत बार आता है। ये फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ के जाना चाहिए। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन शो एडिशन रिएक्शन। अभी मैं पीछे बता रहा था कि एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है, जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एल्काइंस हो, एल्कीन या एल्काइन। तो एल्कीन का फार्मूला क्या बताया था मैंने, CN2HNN2, या फिर मैंने क्या बताया CnH2n-2।
तो देखो C2 हो गया, अगर C2 लिख रहे हैं और H6 लिख रहे हैं, यानी कि कितना हो गया, CnH2n+2 का फार्मूला, यानी कि ये एल्कीन है, तो ये तो शो करेगा ही नहीं, ये एल्केन है, एल्केन का फार्मूला, ये नहीं चलाएगा। 3 हो गया, 3 हो गया, 3 का डबल 6 भी नहीं है, ठीक है। अगर हम कार्बन को 3 भर के देखें तो हाइड्रोजन कितना होगा एल्कीन, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया, तो ये भी गया, ये भी शो नहीं करेगा, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, तो C3H4 आना चाहिए, तब भी नहीं होया। अब C3H6 तो होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया ये C3 क्या हो गया, ये जो है वो क्या है, डबल बॉन्ड वाला है, यानी कि इसको हम बोलते हैं एल्कीन है ये, तो ये तो करेगा ही करेगा। और C2H2, तो C2H2 क्या है, C2 है, अगर H2 भरा 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2, तो ये भी क्या है, ये भी एल्काइन है। तो एल्कीन और एल्काइन ही करते हैं, तो यानी कि 3 और 4 इज़ योर आंसर। तो हमेशा याद रखना, जो एडिशन रिएक्शन करता है वो सिर्फ और सिर्फ एल्कीन और एल्काइन ही करता है, जिसमें भी इन और आयन आने का वही होगा। आगे पूछा है मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लांटिंग ऑन, तो मतलब हम क्रोजन से निकालने के लिए किसकी प्लांटिंग करते हैं, उसमें जिंक की प्लेटिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं, गल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। ये तो बहुत ही बार पेपर में आता है। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग मेटल एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप में होता है। एल्यूमिनियम के बैलेंस शेल में कितने होते हैं, एल्यूमिनियम होता है 13, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। जब 13 हुआ तो उसके बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम के नीचे सिलिकॉन आता है, तो इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस, तो नाइट्रोजन फैमिली से कहता है नाइट्रोजन में कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन, ठीक है, ऐसे लिखते होते हैं, हाई हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोर, कार्बो, नाइट्रो, ऑक्सो, फ्लोरो, नियोन। अब ये आया, तो देखो जो हमारा नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। अब 7 होता है, इसके बैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे फिर, तो कैसे लिखेंगे हम, 2,5, तो इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5। तो फास्फोरस इसके नीचे आता है, तो सेम ही होते हैं, सेम ग्रुप के, ठीक है। तो इसका कितना हो गया, ऐसे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नाइट्रोजन के बाद 15 आता है, फास्फोरस 15 होता है, तो 15 हुआ तब भी बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो फास्फोरस हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आगे पूछा है एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट, तो क्या होता है ये, ठीक है, प्रोड्यूस ए बायोगैस, बायोगैस प्रोड्यूस करता है। तो बायोगैस दैन बर्न इनटू फ्यूल, ठीक है, बर्न करके फ्यूल बनाते हैं। तो ये केमिकल चेंज है कि क्या है, क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो है वो कौन सा चेंज है। ये केमिकल चेंज है, प्रोसेस ए इज़ केमिकल चेंज, प्रोसेस बी इज़ ए केमिकल चेंज, बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज, या नन ऑफ दिस, दोनों ही क्या है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होते। अब मान लो मैंने बैक्टीरिया से डाइजेस्ट करके हमने बायोगैस बना दिया, अब बायोगैस से दोबारा थोड़ी बनेगा, ठीक है, वो बायोगैस से फ्यूल बन जाएगा, तो फ्यूल से फिर बायोगैस नहीं बनती है। तो बोथ आर केमिकल चेंजेस। आगे पूछा है विनेगर क्या होता है, ये 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर होता है, 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, ये तो बहुत बार आता है। विनेगर एसिटिक एसिड होता है, तो एसिटिक एसिड का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फिर आपको क्वेश्चन आता है एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH होता है, ये भी आपको पेपर क्वेश्चन है। इसी को हम ग्लेशियल एसिड भी बोलते हैं, इसी को हम ग्लेशियल एसिड भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है। क्यों, क्योंकि ये जो हम इसको, ये क्या कर जाता है, फ्रीज कर जाता है, फ्रीज कर जाता है ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग विंटर ये फ्रीज कर जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिड। बोला अ पर्सन लिविंग इन शिमला ऑब्जर्व कुकिंग, क्यों, क्योंकि जब हम हाइट पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर जाता है, कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम कर जाएगा तो हमें प्रेशर को क्या करना, प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पर, डिक्रीज़ हो रहा है, तो प्रेशर क्या हो जाता है यहाँ पर, डिक्रीज हो जाता है। आगे पूछा है अ सब्सटेंस विच रिएक्ट विद गंग टू फॉर्म ए मटेरियल इज कॉल्ड। जब कोई देखो जो फ्लक्स होता है वो क्या करता है, फ्लक्स जो है वो इम्प्योरिटीज़ के साथ मैच कर जाता है, तो वो क्या बना देता है, स्लैग बना देता है। क्या बना देता है, स्लैग बना देता है। तो आंसर विल बी और स्लैग। और जो ऐड करते हैं, जो सब्सटेंस हम ऐड करते हैं वो फ्लक्स होता है, और फ्लक्स को ऐड करने के बाद जो बनता है वो हमारा स्लैग होता है। ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन आता है। विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आयरन क्या करता है, स्लैग लाइन में क्या करता है, प्योर वाटर में क्या करता है,
आयरन रस्ट फास्ट, आयरन क्या करता है सिलेक्ट लाइम देन प्योर वाटर, क्योंकि उसमें आयरन बन जाते हैं। NaCl होगा, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, आयन किससे मूवमेंट से क्या बन जाएगा वो, फिर ज़्यादा रस्टिंग करेगा। ए वुडन बून स्टिप इन ए कप, अब वही बात आ गई कि एक वुडन, अब वुड क्या होता है, बैंड आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो ये कंडक्शन करने से कुछ भी नहीं होगा, ये होल्ड ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर होता ही नहीं है। अब लकड़ी डालेंगे, लकड़ी बैंड आउट ऑफ हीट होती है तो वो नहीं होगी। आगे पूछा है फायर एक्सट्यूसर विच डिवाइस यूज टू पुट ऑफ ए फायर, तो वो कौन सी गैस निकलती है, तो आपको पता है जो इसमें यूज़ करते हैं वो बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। तो बेकिंग सोडा से जब गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो आग बुझाने के काम आती है, तो दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड is your answer. Thank you for watching this video. If you like this video, then subscribe our channel. Thank you for the class.